हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल मंथली एक्सपायरी है एंड आप लोग सब जानते भी होंगे, बट उसके बावजूद भी मेरा ये कहना फ़र्ज़ बनता है कि मंथली एक्सपायरी पे कॉशियस होके ट्रेड करना है, क्योंकि मेरे बार बार बताने के बाद भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बिगिनर्स हैं जो लोग मंथली या वीकली एक्सपायरी पे अननेसेसरी के ट्रेड्स पिक करते हैं, अननेसेसरी की ओवर ट्रेडिंग करते हैं और उसके चलते हैवी लॉसेस बियर करते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचना है, लिमिटेड ट्रेड करना है और ट्रेड्स को समझ के लेना है, उसके पीछे के एनालिसिस को समझ के लेना है, अननेसेसरी के पोजीशंस नहीं बनाने हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी बैंक के एनालिसिस करेंगे, देन निफ्टी 50 का, और उसके बाद हम डेली चार्ट पे भी देखेंगे कि डेली चार्ट पे किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है। सबसे पहले निफ्टी बैंक का चार्ट है आपके सामने और कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इनको पढ़ के अपने चार्ट पे लगा सकते हैं या नोट डाउन करके रख सकते हैं कल के ट्रेड के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक पैरेलल चैनल यहाँ पे बन रहा है, ये ब्लैक वाला लाइन है, ठीक है, अप साइड में और डाउन साइड में, दोनों साइड में ये बन रहा है और ये पैरेलल चैनल है। दैट मीन्स कि दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, दोनों ट्रेंड लाइन्स के बीच का डिफरेंस सेम है, तो इसको हम पैरेलल चैनल बोलते हैं। अब ये चैनल आ कहाँ से रहा है, कहाँ से बन रहा है, उसके लिए मुझे इस चार्ट को थोड़ा छोटा करके आपको दिखाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे एंड ये देखिए। यहाँ पे और यहाँ पे ये दो वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स हैं उन्होंने टच किया है इस लाइन को। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन डाउन साइड में बनता हुआ दिखेगा। सिमिलरली ऊपर की तरफ काफ़ी बार इस ट्रेंड लाइन पे टच हुआ है, तो उनको आप ज्वाइन करेंगे तो भी आपको ये ट्रेंड लाइन बनेगा। और इन दोनों को अगर आप एक साथ बना देंगे चार्ट पे तो आपको ये पैरेलल चैनल बनता हुआ दिखेगा। पैरेलल चैनल का मतलब क्या होता है? देखिए, पैरेलल चैनल का मतलब ये होता है कि जब जब मार्केट या ये जो प्राइस है ये इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, इसके नज़दीक जाएगा, वहाँ से ये वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग होगा, डाउन साइड में आएगा और वापस से डाउन साइड वाला जो जोन है उसको टच करेगा या जो ट्रेंड लाइन है उसको टच करेगा, करके फिर वापस से ऊपर जाएगा। तो वही चीज़ इसमें हो रहा है। देखिए, यहाँ से ये नीचे था, इसको टच किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे टच हुआ, थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस नीचे आया, फिर टच किया, देन ऊपर वापस यहाँ पे गया, यहाँ से अब वापस से इसमें एक डाउन साइड में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाउ बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो ओवरऑल मार्केट अभी एक बुल रन में है, एक बुलिश सेंटीमेंट ओवरऑल इंडियन मार्केट में बना हुआ है। ऑल्दो ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे अभी भी मिक्स्ड क्यूज हैं, कभी वहाँ पे गैप अप होता है, कभी वहाँ पे गैप डाउन होता है, कभी प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। रीजंस वही सारी कॉमन रीजंस है, मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाहता उन सब चीज़ों को, सभी को पता है अब तो, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सारी चीज़ें। बट कंपेयरिंग टू ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अब कल के लिए किन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है? देखिए, फिलहाल जो मार्केट की क्लोजिंग रही है वो है 41,122, तो लगभग 41,000 के एक राउंड फिगर के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो 41,000 का लेवल कल के लिए क्रूशियल लेवल रहेगा, ठीक है। बट हम 41,000 से लेके 4900, मतलब ये जो जोन है, ठीक है, ये जो पूरा जोन है, इसको हम एक सपोर्ट जोन की तरह लेके चलेंगे। तो 41,000 अगर ब्रेक होता भी है तो भी 4900 तक का स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट जोन रहेगा और इस जोन से कहीं से भी एक पुल बैक मार्केट में आ सकता है। तो ये मत सोचना कि 41,000 टूट गया है और मैं इसमें इमीडिएटली पोजीशन बना लूँ किसका, शॉर्ट का, तो वो चीज़ नहीं करना है। जब तक 4900 नहीं टूटता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है बिलो 4900, ठीक है, बिलो 4900 अगर सस्टेन करता है तो जाके आपको डाउन साइड का एक मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। कहाँ तक का? या तो इस ट्रेंड लाइन तक का या फिर 4600 से 4500 तक के लेवल का, ठीक है। तो अगर 4900 के नीचे आता है मार्केट, ठीक है, 40,900 याद रखिएगा, 40,900 के नीचे अगर मार्केट आता है तो जाके आपको 40,600 से लेके 40,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। 40,500 अगर ब्रेक होता है तो ही जाके आपको फिर 4100 से 40,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। दो चीज़ें होती हैं मार्केट में अमूमन, आजकल हम देख ही रहे हैं, या तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है और मार्केट को सस्टेन होने देना है और उसके बाद आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है।
नाउ अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आप वेट करिए, देखिए कि पहला जो कैंडल है, पहले जो एक या दो कैंडल है वो कैसा बन रहा है। अगर 41,650 तक मार्केट जाता है तो मान के चलिए कि 41,650 से लेके 42,000 ये एक बड़ा जोन है, और ये पूरा का पूरा जोन ही एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, ठीक है। प्लस 42,000 एक राउंड फिगर भी है। तो जब भी ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट आता है तो वहां से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके एक नया हाई बनाएगा, या फिर यहां से वापस से प्रॉफिट बुकिंग होगा और एक डाउनसाइड की रैली वापस से स्टार्ट हो जाएगी प्रॉफिट बुकिंग के चलते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर गैप अप होता है तो थोड़ा कॉशियस होना है, फ्रेश लॉन्ग का पोजीशन बनाना है, लेकिन वो तभी बनाना अगर 42,000 क्रॉस होता है तो, क्योंकि एक सब्सटैंशियल मूव मार्केट में फ्रेश हाई की तरफ तभी बनेगा जब 42,000 क्रॉस होगा। उससे पहले इन जोन्स पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो सकता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, प्लस प्रॉफिट बुकिंग आने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। सो जो भी आपका स्टांस रहेगा कल के दिन मार्केट में, ध्यान रहे बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज को माइंड में रख के ही लीजिएगा। अगर मार्केट का मोमेंटम कंप्लीटली बुलिश है तो उस केस में अननेसेसरी की शॉर्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेनी है। अगर मार्केट बियरिश है तो उसमें आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी लेनी है, ठीक है। तो मार्केट को बहुत ही तरीके से काम होके समझ के फिर ही ट्रेड करना है। अगर आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन लगता है मार्केट के अंदर, या लेवल समझ में नहीं आ रहे हैं मार्केट लाइव मार्केट में, तो उस केस में आप स्किप कर सकते हैं। ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, कुछ नहीं होता अगर एक दिन दो दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रॉन्ग ट्रेड, बेटर टू अवॉइड द मार्केट, ठीक है। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो अब आ जाएंगे हम निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो निफ्टी 50 के चार्ट पे भी हम देखेंगे कि मैंने ये दो ट्रेंड लाइंस बनाए हुए हैं और ये दोनों पैरेलल चैनल बना रहे हैं। आप भी इस चीज़ को बना सकते हैं, अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। कैसे बन रहा है मैं आपको एक बार इसको छोटा करके दिखा देता हूँ, तो एग्जैक्टली आपको पॉइंट पता चल गया तो आप खुद भी इसको अपने चार्ट पे बना सकते हैं। नाउ आप देखेंगे कि ये जोन है जहाँ पे ये टच हुआ है, इधर है, इधर है, इधर है। काफ़ी बार निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को, इन दोनों ट्रेंड लाइंस को अपसाइड में एंड डाउन साइड में काफ़ी बार टेस्ट किया है, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको ये दोनों ट्रेंड लाइंस बनते हुए दिख जाएंगे और एक पैरेलल चैनल आपको मिल जाएगा। सो निफ्टी 50 की बात करें तो डाउन साइड में निफ्टी 50 अपने एग्जैक्टली जो इसका डाउन साइड वाला ट्रेंड लाइन है वहाँ पे है, उसके नज़दीक है। अगर किसी वजह से इसके नज़दीक थोड़ा सा और आता है और यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल बनता है तो मान के चलिए कि यहाँ से एक अपसाइड आपको वापस से निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा और वहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं, एक पुल बैक पोजीशन, ठीक है, अपर साइड में। तो उस केस में वापस से निफ्टी 50 17,800 तक का टारगेट आपको दे सकता है। 17,800 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, ठीक है, हम मान के चलिए 17,810 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, थोड़ा सा हम 10-20 पॉइंट्स का बफर लेके चलते हैं हमेशा राउंड फिगर्स के ऊपर या नीचे, तो 17,800 के ऊपर आप 10 पॉइंट्स का बफर और ले लीजिए। तो 17,810 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी 50 तो 18,000 के लेवल्स आपको आते हुए दिख जाएंगे। नाउ अगेन निफ्टी 50 भी अपने फ्रेश हाई की तरफ बढ़ रहा है, बैंक निफ्टी भी अपने फ्रेश हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो उस केस में ऊपर के लेवल्स पे BTST बिल्कुल कैरी नहीं करना है, ठीक है। अगर डाउन साइड में मिलता है तो ठीक है, बट आप चांस ले सकते हैं, बट ऊपर की तरफ ऊपर के जो भी लेवल्स हैं उन पे अगर आप BTST करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत रिस्की हो जाएगा। डाउन साइड की बात करें तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, तो 17,500 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। 17,520 से लेके 17,490 का जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा निफ्टी 50 के लिए। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ से ये नीचे आता है तो मान के चलिए कि इस जोन से पुल बैक होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और जब तक ये यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं फॉर्म होता, आपको कोई भी पुल बैक ट्रेड नहीं लेना है। अगर फॉर्म होता है तो आप यहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड के लिए प्ले कर सकते हैं। रिवर्सल कैंडल्स क्या होती हैं, कौन सी होती है, उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम से, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि डेली वीडियोज़ आप मिस आउट ना करें।
डाउन साइड में अगर आपको शॉर्टिंग का पोजीशन कुछ बनाना है तो वो आपका बनेगा 17,420 के नीचे। तो 17,420 अगर ब्रेक होता है तो एक गैप है जो आपको फिल होता हुआ नजर आएगा, और वो गैप कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा करके। ये देखिए यहाँ पे एक गैप है, ठीक है। तो ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा निफ्टी 50, बट तभी करेगा अगर 17,420 ब्रेक होता है तो, उससे पहले नहीं। बट क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का बुलिश है फिलहाल के लिए, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि डाउन साइड में जो भी सपोर्ट जोन्स है वहां से आपको पुल बैक आते हुए नजर आए। तो कॉशियस होकर ट्रेड करना है, लेवल्स पे ट्रेड करना है, बीच में ट्रेड्स नहीं लेना है। बीच में इन द सेंस कि जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है 520 या 490, तो मार्केट यहाँ तक अभी नहीं पहुंचा है, कहीं यहाँ पे है और आपको लग रहा है कि यार यहाँ से तो शॉर्ट करना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं करना है। या तो आप यहाँ पे आने दो मार्केट को, तब आप लॉन्ग करो मार्केट को, ठीक है, तब आप लॉन्ग करो। अदरवाइज अगर ऊपर की तरफ 17,800 के आसपास अगर आपको मिलता है और वहां से रिवर्सल कैंडल बनता है तो आप शॉर्ट करो। बीच के लेवल्स पे अननेसेसरी के ट्रेड्स नहीं बनाने हैं। सो बात करेंगे डेली चार्ट की। तो डेली चार्ट आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है, राइट हैंड साइड में निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। क्लियरली निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों के ही डेली चार्ट पे बियरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लास्ट का जो हमारा सेशन गया है उसमें बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ है। क्यों हुआ है देखो, उसका सिंपल सा रीज़न है, ऑल टाइम हाई के नज़दीक है निफ्टी बैंक अपने, तो यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ये दिखाएगा। सिमिलरली निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग्स टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेगा जब तक ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं हो जाता। ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक होगा तो फर्दर आपको एक फ्रेश हाई मार्केट में देखने को मिलेगा विद अ स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट, ठीक है। मीनवाइल जब ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग का वेव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑल्दो अगर निफ्टी 50 में आप देखें तो मूविंग एवरेजेस का एक सपोर्ट 17,500 के आसपास बना हुआ है, तो 17,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेली चार्ट के हिसाब से। आप देखेंगे ये जो ब्लू वाला लाइन है ये 50 डेज मूविंग एवरेज है, ब्लैक वाला जो लाइन है ये 20 डेज मूविंग एवरेज है, ग्रीन वाला जो लाइन है ये 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और उसके नीचे रेड वाला है 200 और येलो वाला है 100। सो 50, 20 और 10 ये एक जोन में कोइंसाइड कर रहे हैं निफ्टी 50 के, ठीक है, एक ही जोन पे कोइंसाइड कर रहे हैं। और जोन कौन सा, ये है 17,500 का जोन, ठीक है। तो 20-30 पॉइंट्स ऊपर और नीचे आप बफर ले लेंगे तो एक लगभग आप मान के चल सकते हैं 50-60 पॉइंट्स का ये जोन है, और ये जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा निफ्टी 50 के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट जो मूविंग एवरेजेस हैं ये कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक 17,500 ब्रेक नहीं हो जाता तब तक सब्सटेंशियल डाउनसाइड का मूव नहीं आएगा, बल्कि 17,500 से आप एक पुल बैक ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक पुल बैक मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए अगर निफ्टी 50 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो निफ्टी बैंक उस केस में निफ्टी बैंक पे भी असर पड़ेगा और वो भी एक पॉजिटिव नोट पे आपको जाता हुआ दिखेगा। बट डाउन साइड में निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में जो डाउन साइड में 40,000 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर फर्दर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया तो मान के चलिए कि 40,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ सेशंस में। ये नहीं कह रहा कि कल ही देखने को मिलेगा, आने वाले कुछ सेशंस में अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो, ठीक है। और ये हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग होगा, 40,000 को टच करके वापस से ये ऊपर की तरफ फ्रेश हाई की तरफ जाए। ओपन इंटरेस्ट चार्ट की बात करेंगे, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट चार्ट है कल के दिन का। ऑल्दो एक्सपायरी के दिन ओपन इंटरेस्ट चार्ट या OI चेंजेस वगैरह जो भी डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो 41,500 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखा है, फॉलोड बाय 42,000 प्लस इन बिटवीन भी बीच के लेवल्स पे भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग हो रखा है। OI चेंज की बात करें तो OI चेंज में आप देखेंगे कि डाउन साइड में ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये चेंज इन OI का ग्राफ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पुट राइटर्स ने अपने जो पोजीशंस है वो ऊपर के लेवल से कम किए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशंस बढ़ाए हैं। तो ये ऊपर की तरफ जो बार आप देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि OI चार्ट को कैसे रीड किया जाता है उनको मैं बता दूं कि जो ग्रीन बार देख रहे हैं ना ये कॉल राइटर्स का बार है, और यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, करेक्ट। तो दैट मीन्स कि ये वाला नीचे वाला जो बार है छोटा वाला ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का बार है। अब जो कॉल राइटर्स है
इनका जो ग्रीन वाला बार है ये ऊपर की तरफ है, तो दैट मीन्स कि इन्होंने अपने पोजीशंस यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है, पोजीशंस ऐड किए हैं। अगर नीचे की साइड बार बन रहा है तो दैट मीन्स पोजीशंस कम किए हैं, और नीचे की साइड में यहाँ पे किन के बार्स बने हुए, रेड वाले बार्स बने हैं, जो कि पुट राइटर्स का बार होता है। तो पुट राइटर्स कौन होते हैं, जो ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। तो अगर पुट राइटर्स ने अपने पोजीशंस कम किए हैं ऊपर के लेवल से, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको डर है कि शायद मार्केट अपसाइड का मूवमेंट उतना नहीं देगा। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में 40,000 का ये लेवल आप देख रहे हैं, सॉरी 40,000 का लेवल, एक सेकंड रुकिए, 40,000 का ये लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स, लेकिन दोनों के बीच ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉल राइटर्स इतने हैं, पुट राइटर्स इतना है, तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में। तो इस लेवल पे 40,000 के लेवल पे अच्छा खासा बुल्स और बियर्स में एक टग ऑफ वॉर टाइप हो सकता है, तो एक वॉलेटिलिटी वाला सेशन आपको देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में बात करें तो 4,500 में मैक्सिमम पुट राइटर्स है, फॉलोड बाय 40,000। पीसीआर रेशियो की बात करें तो पीसीआर रेशियो 1.03 विच इज़ कम्प्लीटली फ्लैट, और हमें ये अंदेशा दे रहा है कि कल के दिन हो सकता है कि मार्केट में साइडवेज मूवमेंट रहे, रेंज बाउंड मूवमेंट रहे। बट जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, वो भी मंथली एक्सपायरी है, तो कुछ भी हो सकता है। ओआई डेटा के हिसाब से मार्केट बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। सेम सिनेरियो गाइस निफ्टी में भी बन रहा है। निफ्टी में भी आप देखेंगे तो 18,000 के लेवल पे मैक्सिमम कॉल ओआई है, ठीक है, और नियरेस्ट अगर जोन की बात करें तो 17,700 फॉलोड बाय 17,800। तो नियरेस्ट जो जोन है उस जोन के हिसाब से 17,800 पे मैक्सिमम कॉल ओआई है निफ्टी 50 का। बट उसके मुकाबले इन सभी लेवल्स पे अगर आप पुट ओआई देखेंगे तो बहुत ही कम है, काइंड ऑफ नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू कॉल ओआई। तो क्लियरली एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ऊपर के लेवल्स पे अगर मार्केट ओपन होता है तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। पीसीआर रेशियो की बात करें तो 0.78 विच इज शोइंग कि बियर्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बुल्स, ठीक है। और वहीं यहाँ पे भी दिख रहा है आपको कि कॉल राइटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स। तो कॉल राइटर्स कौन होते हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाए, टर्म्स समझ में आ जाए। कॉल राइटर्स होते हैं जो चाहते हैं मार्केट नीचे जाए, पुट राइटर्स होते हैं जो चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट ऑप्शन बायर्स थिंक। ऑप्शन बायर्स में क्या होता है कि जो कॉल बायर्स होते हैं उनका होता है कि मार्केट ऊपर जाए, और ऑप्शन सेलिंग में ये सारे ऑप्शन सेलिंग का डेटा होता है बाय द वे, ठीक है, जो भी आप ओपन इंटरेस्ट चार्ट में देखते हैं। तो ऑप्शन सेलर्स का क्या होता है, उनको हम ऑप्शन राइटर्स भी बोलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सेलर्स का क्या होता है कि जो कॉल सेलर है, जिसको हम कॉल राइटर्स भी बोलते हैं, उनका व्यू होता है कि मार्केट नीचे जाए, और ऑप्शन बाइंग में जो कॉल बायर्स होते हैं उनका व्यू होता है मार्केट ऊपर जाए। तो कॉल बायर्स और कॉल सेलर्स दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली कॉल सेलर्स का जो कन्विक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू पुट सेलर्स। सो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस आउट ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।